आपके वेट लॉस के लिए या आपकी हेल्थ के जो इम्प्रूवमेंट के लिए आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। मैंने न्यूट्रिशन को लिया, मेरा वेट लॉस किया। वेट लॉस करते-करते जो अमेजिंग रिजल्ट्स मेरे साथ हुए, जो मैंने अपना थायराइड का, माइग्रेन का, पाइल्स की जो प्रॉब्लम थी, उनको नॉर्मल कर लिया और मैं आज डॉक्टर फ्री लाइफ एन्जॉय कर रही हूँ। मैं हमेशा इस प्लेटफ़ॉर्म का, इस न्यूट्रिशन का आभारी रहूँगी, क्योंकि इसके बगैर मेरी ज़िंदगी एक तरह से नर्क थी, मैं बहुत परेशान थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी लाइफ़ बदली है एकदम से। आज मैं बहुत अमेज़िंग फ़ील करती हूँ, बहुत एन्जॉय करती हूँ। हर हर प्लेटफ़ॉर्म पे यानी कि हर क्षेत्र में मैं अपना बेस्ट दे पाती हूँ। चाहे मुझे कुछ मिला ना मिला, लेवल तो मिलते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे, जितना हम काम करेंगे उतने लेवल मिलेंगे। ये कहते हैं हमारे मेंटर सर कहते हैं कि हर लाइफ़ एक समुद्र है, चाहे तो आप लोटा भर लो, चाहे बाल्टी भर लो, चाहे आप पाइपलाइन बिछा लो। यहाँ पे आप लोग जितना काम करेंगे, उतना ही अपने आप को बेस्ट साबित कर पाएँगे। लेकिन सबसे अमेज़िंग रिज़ल्ट जो यहाँ सबको बराबर मिलता है, वो है हेल्थ का रिज़ल्ट। जो मुझे मिला, यहाँ आके मेरी ज़िंदगी एकदम से बदली है। मैं अपनी लाइफ़ से इतना संतुष्ट हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं हार मान चुकी थी मेरी ज़िंदगी से कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कभी इतना अच्छा फ़ील कर पाऊँगी या अपने आप को वापस से यंग एंड स्ट्रॉन्ग महसूस कर पाऊँगी। लेकिन यहाँ आके इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को यूज़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे मेन पॉइंट इसका मैं इसे जॉइन नहीं करती क्योंकि मैंने सर को मना कर दिया था, सर सिर्फ़ मुझे रिज़ल्ट लेना है, मुझे इस काम से कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन सबसे पहले मेरा सौभाग्य की बात है कि जब मैंने इस मीटिंग को जॉइन किया, डब्ल्यूसीटी मीटिंग को मैंने देखा, तो हमारे मेंटर सारी मीटिंग दे रहे थे। 3-4 दिन तक उन्हीं की क्लास चल रही थी और उनका आप जानते हैं, उनका ऑरा इतना शानदार है कि जो उनकी मीटिंग ले ले, वो इसे जॉइन ना करे ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं एम आई राइट बिल्कुल? हाँ जी। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म पे खूब सारे लीडर्स आ रहे हैं, सब बेस्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन सुनील सर का अलग ही रुतबा रहता है, उनको सुनने के बाद आपके माइंड के विज़न ऑटोमैटिक क्लियर हो जाते हैं। कोई ऑफ़लाइन में सुनता है, कोई ऑनलाइन सुनता है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग के 3 दिन तक सर की क्लास को जॉइन किया और मेरा विज़न वहीं से क्लियर हुआ। मैं एक हाउसवाइफ़ थी, मैं एमए, बीएड सब किए हुई थी, लेकिन मेरे को कोई जॉब नहीं थी। एमए, बीएड की डिग्रियाँ मेरी घर पे रखी थी और मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह अपने घर परिवार के कामों में उलझी हुई थी। मुझे लग नहीं रहा था कि वो डिग्री मेरे कोई काम आएँगी। मैं नॉर्मल हो चुकी थी। जैसे कोई बिना पढ़ी-लिखी औरत हो, चाहे ब पढ़ी-लिखी हो, वो एक हाउसवाइफ हो नॉर्मल अपने घर के कामों में इतना उलझ जाती है कि उसकी पढ़ाई के एजुकेशन का कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन जब मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म पे देखा मास्टर ऑफ सेरेमनी में लेडीज़ आई 3-4 दिन तक लगातार उन्होंने बताया, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से थी और वो अपने आप को कैसे प्रूव कर पा रही थी, कैसे अपनी इमेज बना रही थी। वो देख के मेरे माइंड में क्लिक हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता चला कि यहाँ मैं अपने आप को साबित कर सकती हूँ, यहाँ अपनी अलग से पहचान बना सकती हूँ। अभी तक लोग सिर्फ़ मुझे मेरे हस्बैंड के नाम से जान रहे थे, मेरे ससुर के नाम से जान रहे थे। लेकिन इस प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करने के बाद यहाँ पे आके जो मुझे अमेज़िंग रिज़ल्ट मिला, उसके बाद इस कम्युनिटी को जॉइन करते हैं, जैसे मुझे प्यारी-प्यारी फैमिली मिली और मेरी एक अलग से पहचान बनी, जो समोती देवी के नाम से सब मुझे जानते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी कम्युनिटी ने मुझे एक नाम भी दिया है, आयरन लेडी और उस आयरन लेडी के नाम को मैं प्रूफ बिल्कुल सही साबित करना चाहूँगी क्योंकि मेरे अंदर एक ज़िद है, एक जुनून है और इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं हमेशा के लिए आ चुकी हूँ और अपना बेस्ट करने का प्रयास कर रही हूँ। हालाँकि आपके जीवन में मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होता है। ये उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, हमारी परिस्थितियाँ कई बार हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, लेकिन हमें डट के रहना है, हमें उनको फेस करना है, उनसे संघर्ष करना है और आगे बढ़ते रहना है। ऐसे ही जब मैंने मेरे हेल्थ का रिज़ल्ट लिए, लोगों ने मुझे पूछना शुरू किया और मैंने उनकी मदद करनी स्टार्ट की। क्योंकि मेरा माइंड क्लियर हो चुका था, मैं ट्रेनिंग ले रही थी, तो मुझे आगे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी कुछ भी करने की, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं सब समझ पा रही थी यहाँ से, तो मैंने अपने आप इसको स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करते-करते मुझे वहाँ से कुछ इनकम भी आ रही थी, वो मुझे और भी अच्छा लगा। मुझे पता चला कि यहाँ पे आके आप हेल्थ ही नहीं, वेल्थ और हैप्पीनेस और एक रिकॉग्नाइजेशन का पार्ट, वो भी मिल सकता है आपको। सबसे मेन पार्ट मेरे लिए रिकॉग्नाइजेशन का ही था। मैं एक मिडल फैमिली से हूँ, मुझे सब कुछ मिल रहा था जो मुझे चाहिए था। लेकिन सर कहते हैं ना, यहाँ से सिर्फ़ आपके खर आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में सिर्फ़ अपनी लाइफ़ को चला सकते हैं, अपने खर्चों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रही थी और मुझे यहाँ पे आके एक एक उम्मीद जगी, एक होप लगी कि मैं अपने सपनों को यहाँ से पूरा कर सकती हूँ। जो सपने मेरे मन में दबे हुए थे, वो उजागर हुए और मैंने उनको पूरा करने का निश्चय लिया और इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं पूरी तरह उतर चुकी हूँ। और मैं मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि हमारे घर पे जब मेहमान आते हैं,
तो हम सब कैसे स्वागत करते हैं? हम राजस्थानी स्पेशल तरीके से स्वागत करते हैं। आज जो अमेजिंग पर्सनैलिटी हमारे सामने आ रही हैं, एक नारी शक्ति प्रियम ठाकुर मैम, बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी हैं और उनको जब हम सुनेंगे तो मुझे विश्वास है और ये पूरा दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि हम लेवल से चाहे गेट टीम बने ना बने, लेकिन हम माइंड से गेट टीम बन के जाएंगे आज। और वो जो हमें बेस्ट नॉलेज देने वाली है वो बहुत शानदार है, एकदम अमेजिंग पर्सनैलिटी है। हम तो अपनी बातें करते ही रहते हैं, लेकिन आज हमारे गेस्ट स्पीकर का है, उनको बुलाया गया है और हम उन सबको सुनने के लिए एक्साइटमेंट है। आर यू रेडी? यस यस। हाँ, तो और उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा? सबसे पहले अमेजिंग ड्रिंक चाहिएगा, ताकि हम सबको कोई उबासी ना आए या हम सब बोर ना हो। और उसके बाद हमारा डायरी पेन, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी स्पीकर यहाँ पे आते हैं वो हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाते हैं। हम जिस भी ट्रेनिंग में जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हमें कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता है। और इसी कारण मैंने कभी भी मेरी WCT मीटिंग को कभी मिस नहीं किया और ऑफलाइन जो भी मेरे क्षेत्र में आती है मैं उनको जरूर अटेंड करती हूँ। चाहे एनी हाउ कोई भी कंडीशन हो, मैं टाइम से पहुंचती हूँ। और मैं सभी से यही उम्मीद करती हूँ और सभी को यही प्रेरणा देने का प्रयास करती हूँ कि आप लोग नेवर एवर एनी ट्रेनिंग, कभी भी किसी ट्रेनिंग को मिस ना करें और हमेशा प्रत्येक ट्रेनिंग को लें और हर गेस्ट स्पीकर का सम्मान करें। और अभी हम सभी एक्साइटेड हैं मैम को बुलाने के लिए। बुलाए क्या मैम को? आर यू रेडी? या गजब, बहुत शानदार तरीके से उनका स्वागत करना है। मैम सूरत से है तो उन्हें लगना चाहिए कि हम राजस्थानी क्या कर सकते हैं, कितना धमाल करते हैं। तो बुलाइए मैम को। थैंक यू, बुलाती हूँ मैं मैम को। अभी मैम ऐसा नहीं आएगी, हमें एक्साइटमेंट दिखाना पड़ेगा तब आएंगी मैम। ओके, मैं इनवाइट करना चाहती हूँ मैं इनवाइट करना प्रेजेंट फ्यूचर गेट मैम प्रियम पटेल। सॉरी, वार्म वेलकम करने के लिए। सो वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका तहे दिल से मैं थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप सब लोगों ने मुझे स्पेशल ये इनविटेशन दिया और ये चांस दिया कि मैं आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियम है और मैं आज आप लोगों के साथ ऑफ कोर्स मेरी हेल्थ का एक्सपीरियंस तो शेयर करूंगी ही, लेकिन साथ में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा भी बताने वाली हूँ कि आप अपनी हेल्थ कैसे बेटर कर सकते हैं हमारी तरह। तो उसका रास्ता क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो ऑफ कोर्स मैं मेरी स्टोरी सबसे पहले बताऊंगी। नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, काफी साल पहले, आज से 9 साल पहले, जब मेरी एज 25 साल की थी, तब मैं 75 kg मेरा वेट हो चुका था। आप देख सकते हैं कि 25 साल की एज में कैसे एनर्जी होनी चाहिए, क्या एक्साइटमेंट होना चाहिए, कोई काम करने की इच्छा होनी चाहिए, जो मेरे में बिल्कुल भी नहीं थी। कोई एनर्जी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई एंथुजियाज्म नहीं, कोई स्टेमिना नहीं, ऐसी सारी चीजों में कंप्लीटली जीरो थी। फ्रेंड्स, मैं रोज सुबह उठती थी, फ्रेश होती थी और मैंने मास्टर किया था फार्मेसी में, लेकिन एक ही काम करती थी 10 से 12 घंटे। अब मेरे घर पे एक सोफा बनाया था, वो सोफे पे बैठना और 10 से 12 घंटे तक सिर्फ एक ही काम, टीवी का रिमोट चलाना। और मुझे कुछ भी आता नहीं था। ऐसा मानस हो गया था कि मुझे कुछ करना नहीं है, कुछ आगे करने की इच्छा नहीं होती थी। एक बेसिक आप सोच सके तो एक डिप्रेशन जैसी हालत भी थी कि कुछ ना करो, कुछ काम करने की इच्छा नहीं है। अगर मुझे बोला जाए कि प्रियम तुम्हें यहाँ से सब्जी मंडी जाना है, तो मेरा हमेशा एक ही आंसर रहता है, नो, मुझे नहीं करना है। ऐसा मानस मेरा हो गया था। लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की थी। मुझे काफी सारे हेल्थ के चैलेंजेस भी हो चुके थे 25 साल की उम्र में ही। और मैंने डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर ने कहा कि आपको वजन कम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे डाइटिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि खाने का बहुत शौक है। एक्सरसाइज, मुझे उस टाइम पे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या करना चाहिए।
बेसिकली साइंस स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी वो नॉलेज मेरे पास नहीं था कि क्या करने से वजन कम हो सकता है। तो बेसिकली हमारे आसपास के जो लोग होते हैं हमें वजन कम करने के लिए कुछ नुस्खे देते हैं कि आप सुबह उठ के ये पानी पियो, गर्म पानी पियो, ये करो, वो करो, चलने जाओ, खाना कम करो। ऐसी चीजें मैंने बेसिक शुरू की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने बहुत सारी चीजें और भी ट्राई की, मेडिसिन ट्राई की वजन कम करने के लिए। तो वजन तो कम होगा, लेकिन वो मेडिसिन यूज करने की वजह से बॉडी में बहुत सारी साइड इफेक्ट आना शुरू हो गई। पूरे दिन में भी नींद आना शुरू हो गई, स्किन खराब होना शुरू हो गई, हेयर लॉस शुरू हो गए। फिर सोचा चलो आयुर्वेदिक ट्राई करते हैं जो सेफ होता है। तो आयुर्वेदिक ट्राई किया, तो आयुर्वेदिक ट्राई करने के चक्कर में भी वेट लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरे प्रॉब्लम आना शुरू हो गए। तो फिर सोचा अभी करे तो करे क्या, वजन तो कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आ रहे थे। एंड देन फाइनली फाइनली मुझे ये मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसी हालत थी, मैं स्टूडेंट थी और मैं ऐसे 10 से 12 घंटे रोज सुबह मेरे घर पे बैठे बैठे टीवी देखती थी। नेक्स्ट, और मैंने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू किए, और आप मानोगे नहीं, मैंने अपना 10 केजी वेट लॉस किया। और आज 9 साल हो गए हैं, 9 इयर्स हो गए हैं। अभी भी वे मेरा वेट मेंटेन है, वेट बढ़ा भी नहीं है, वेट कम भी नहीं हुआ है। और एनर्जी, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, स्टेमिना इतना बढ़िया हो चुका है फ्रेंड्स, कि अगर मुझे कहा जाए कि 10 से 12 घंटे इस तरीके से मुझे बात करनी है, तो मैं आराम से कर सकती हूँ। नेक्स्ट, और फ्रेंड्स, जो भी हेल्थ चैलेंजेस थे, वो सारे हेल्थ चैलेंजेस में आज काफी सारे इम्प्रूवमेंट आ चुके हैं। आज राइट नाउ 33 की एज है, लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि इस एज में मुझे डांस करना है, या वॉकिंग करना है, या रनिंग करना है, या 1 घंटे जिम करना है, तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और काफी बार ऐसा होता है कि आफ्टर 30 क्रॉस जब हम करते हैं, तो हमारी बॉडी में काफी सारे चेंजेस आते हैं। हर एक एज में चेंज आता है, लेकिन आज भी लोग मुझे ऐसा कहते हैं, आज मैं 33 की हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि आप 25 साल की हो, कि आप कॉलेज जाते हो। सो ये जो डिफरेंशिएट है, ये जो चेंज आया है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बिकॉज ऑफ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। और ये जो रिजल्ट मेरे में आप देख रहे हैं, चेंज आप देख रहे हैं, तो वो आप चेंज कैसे पा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या मुझे बेनिफिट मिला जो मैंने फॉलो किया, वही चीज मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। नेक्स्ट, और ये जो मुझे मिला है, उसके लिए मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी, जो मेरे कोच है, जो मेरे स्पॉन्सर हैं, जिन्होंने मुझे गाइड किया था। और वो और कोई नहीं, 15 के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट मेंबर मिस्टर तरुण देसाई एंड मिसेस सपना देसाई। एंड थैंक यू ऑफ कोर्स हमारे जो गणपति बापा है, जो मेरे गुरु जी है, एंड नन अदर देन आवर अमेजिंग वंडरफुल विजनरी पर्सन मार्क विजय सर। बिकॉज ऑफ मार्क विजय आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, राइट। सो थैंक्स टू मार्क विजय सर। तो ये मेरी हेल्थ की स्टोरी थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। सो मैं अब यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं, तो मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, आप सब लोग मुझे चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ये हमारा कन्वर्सेशन सेशन रहेगा, मैं सिर्फ बोलती रहूंगी, आप सुनते रहेंगे, ऐसा नहीं। मैं कुछ बोलूंगी, कुछ आप बोलेगा, हम डिस्कस करते करते हम पूरा ये सेशन लेंगे। सो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे भी लाना है? कितने लोग चाहते हैं? तो वन टाइप कीजिए। सर प्रेजेंटेशन लाइएगा। ओके, सोमवती जी चाहती है, शब्बर जी चाहते हैं, ओके, राजेश जी भी चाहते हैं, अंकित जी भी चाहते हैं, वाह। और यहाँ पर बहुत सारे मैंने देखा है कि कस्टमर्स भी जुड़े हैं, तो कस्टमर्स आप सब लोग भी आंसर देंगे हमारे लीडर्स के अलावा, तो और भी मुझे अच्छा लगेगा। ओके, बहुत सारे लोग चाहते हैं। नेक्स्ट, तो आज आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने खुद के लिए और अपने परिवार के लिए हेल्थ को लेके ज्यादा कॉन्शियस है, या कंसर्न करते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, हमारी और हमारे परिवार की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए? ऐसा कंसर्न आप में से कितने लोगों को है? तो यस टाइप कीजिएगा। कितने लोग फटाफट से यस कीजिएगा। ये कितने लोग चाहते हैं कि मैं और मेरे परिवार के लोग हेल्दी रहे, फिट रहे, बार बार डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, कड़वी दवाई ना खानी पड़े। तो हेल्थ को लेके आप थोड़ा कॉन्शियस है।
वाह, बहुत सारे लोग हैं। तो कुछ सवाल हैं जो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अगर आप भी ऐसे सवाल से जूझ रहे हैं या आप भी ऐसे चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, आप भी ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ फेस कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, तो यहाँ पर मुझे यस कीजिएगा या तो वन टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट, सबसे पहला, जितनी भी लेडीज यहाँ पर जुड़ी है, काफी सारे लेडीज के भी और ऑलमोस्ट जेंट्स के भी ये चैलेंज होती है, जो मैं यहाँ पे पूछने वाली हूँ कि कितने लोग चाहते हैं कि मेरा टमी बहुत बढ़ गया है, मुझे वो कम करना है, मैं अपने मन चाहा जीन्स नहीं पहन सकती हूँ, तो ये टमी का पोर्शन मुझे कम करना है। बहुत सारे लोग हैं। वाह! कितने लोगों को ऐसा चैलेंजेस आता है कि मैंने कुछ बहुत सारी चीजें ट्राई की है, बहुत सारी चीजों से मैंने अपना वजन कम करने की कोशिश की है। मतलब काफी बार होता है ना कि लेडीज ऐसा करती है कि खाना कम कर देती है, या रनिंग बहुत करते हैं या जिम बहुत करते हैं, तो वजन तो कम हो जाता है। अभी दिवाली के टाइम पे या नवरात्रि के टाइम पे हमने किया होगा, तो वजन कम हो जाता है, लेकिन फिर वापस वो बाउंस बैक होता है, वापस बढ़ जाता है। ऐसा कितने लोगों को होता है? अगर हो रहा है तो टू टाइप कीजिए, मतलब वजन कम हुआ लेकिन वापस फिर से बढ़ गया। ऐसा कितने लोगों के साथ हो रहा है? कुछ भी करो, थोड़ा बहुत होता है, इससे तो मेरा ज्यादा कम होता ही नहीं है। ओके, बहुत सारे लोग हैं। वाह! अगर ऐसा हो रहा है तो दो टाइप कीजिएगा। और ऐसा तीसरा सवाल ये है कि मैं किस पे ज्यादा फोकस करूं, डाइट बराबर फॉलो करूं या एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करूं? मेरा डाइट बराबर होना चाहिए या मैं एक्सरसाइज ज्यादा करूं, 2 घंटे एक्सरसाइज करूं तो मेरा वजन कम होगा, या मैं और डाइटिंग करूं जिससे मेरा वजन कम? कहाँ पर कौन सी चीज पे ध्यान देना चाहिए? अगर ये सवाल है तो 3 टाइप कीजिए। वाह, वेरी गुड। मीनाक्षी जी को ये डाउट है कि किस पे फोकस करें, अर्पणा जी को भी है, कविता जी को भी है। वाह, नेक्स्ट। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ आपको कि इन सारे सवालों के जवाब, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो वो आप लास्ट तक बने रहिएगा, तो जरूर से इसका आंसर मैं आपको दूंगी। नेक्स्ट, ओके। सो कितने लेडीज या कितने ऐसे जेंट्स चाहते हैं कि मुझे बेली फैट को कम करना है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मुझे ऐसा स्लिम ट्रिम चाहिए, मैं कोई भी कपड़े पहनूं, कोई भी एंगल से मेरे फोटो ले जाए, लेकिन मैं परफेक्ट दिखूं ऐसे, और मुझे वो कम करना है। मेरा बॉडी एकदम परफेक्ट है लेकिन टमी का एरिया बहुत ज्यादा है, ये तो वो मुझे बेली फैट ही कम करना है। ऐसे कितने लोग हैं, कितनी लेडीज है? वाह, वंडरफुल। और कितने लोगों को ऐसा सवाल है कि कुछ भी करो मेरा वजन ही कम नहीं होता है, ये 80 से 60 से नीचे ही नहीं जाता है? ऐसा सवाल कितने लोगों को है? ये लेडीज या जेंट्स दोनों को हो सकता है कि कुछ भी करो मेरा वजन कम ही नहीं होता है। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग हैं। ओके। सो कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि जो लाइफस्टाइल डिसीज है आजकल के जमाने में, जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, हमारी जीवन शैली को लेके जो प्रॉब्लम्स आते हैं, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हार्ट अटैक, वो मुझे नहीं चाहिए, उससे मुझे दूर रहना है। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हार्ट अटैक, ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, वो बड़ी बीमारियों से मुझे दूर रहना है? ओके, नेक्स्ट। सब लोग चाहते हैं, राइट? हम सब चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, और लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको वजन बढ़ाना है। तो कितने लोग ऐसा है कि मुझे फटाफट से अपना वजन बढ़ाना है, फास्ट वेट गेन करना है? कोई ऐसा है यहाँ पर जिनको सिक्स पैक, कोई जेंट्स कि मुझे ऋतिक रोशन की तरह या टाइगर श्रॉफ की तरह अपना सिक्स पैक एब्स बनाने हैं? कोई लेडीज ऐसी है जिनको परफेक्ट शेप लाना है, सेक्सी बॉडी बनानी है, स्मृति मंदाना की तरह, दिशा पटनी की तरह, इसे शेप शेप में आना है? जो कोई ऐसा है? कितने लोगों को ऐसा चाहिए? नेक्स्ट। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगी? ये सारा चीज अगर आपको चाहिए, कहाँ पर पॉसिबल हो सकता है? नेक्स्ट। सब लोग चाहते हैं सेक्सी बॉडी बनाना, सिक्स पैक बनाना चाहते हैं, फटाफट से वेट गेन भी करना चाहते हैं। ओके, वाह।
मंजू जी, निर्मला, नेक्स्ट कीजिएगा सर। शाहिदा जी, वाह, रेनू जी, ओके, सरोज जी, नेक्स्ट। ये स्लाइड नेक्स्ट नहीं हो रही है। राजेंद्र जी को भी करना है, वाह, वेरी गुड। चंदा जी को भी करना है, सपना जी को, वाह, वेरी गुड। सर नेक्स्ट कीजिएगा। ओके, सो इन सारे सवालों का जो सॉल्यूशन क्या है, तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट। सो ये सॉल्यूशन तो मैं ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर देने वाली हूँ, लेकिन जानने की जरूरत ये है कि ये सारे प्रॉब्लम होते कहाँ से है। वजन बढ़ता क्यों है, वजन कम क्यों नहीं हो रहा है, या वजन बढ़ा तो फिर बेली फैट कैसे कम करते हैं, सिक्स पैक कैसे लाते हैं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम होते कहाँ से, उसका राइज कहाँ से होते हैं। नेक्स्ट। तो वो प्रॉब्लम के बारे में पहले जान लेते हैं तो सॉल्यूशन इजी हो जाता है। तो गांधी जी को तो आप सब लोग जानते हैं। गांधी जी ने कहा था कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर